नमस्कार दोस्तों, आशा करते हैं आप भी अपने टेरेस गार्डन की हॉबी को, अपने पैशन को एंजॉय कर रहे होंगे और अपने पौधों की अच्छे से देखभाल कर रहे होंगे। लेकिन जैसा कि आप लोग जानते हैं, गर्मियां आ चुकी हैं और टेम्परेचर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और ये हमारे लिए सबसे बड़ी चिंता का कारण है, क्योंकि गर्मी से हमारे पौधे झुलस जाते हैं। इनको जो है ना बहुत ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों, ऐसे क्या क्या उपाय करें जिससे गर्मी से हम अपने पौधों को बचा सकें और उनकी अच्छे से देखभाल कर सकें, ताकि हमें अच्छे से फ्रूटिंग और मिलती रहे। तो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि क्या क्या उपाय करके हम अपने पौधों को गर्मी के प्रकोप से बचा सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जो है हम क्या करते हैं कि हम ग्रीन नेट का उपयोग कर सकते हैं। देख पा रहे हैं हमने जो है अपने पौधों के ऊपर ग्रीन नेट का इस्तेमाल किया हुआ है। दोस्तों, दो तीन तरह के जो है ग्रीन नेट मार्केट में उपलब्ध हैं। 50-50 है, 75-25 है, 90-10 है, वगैरह वगैरह। तो दोस्तों, हमें अपने पौधों के लिए जो है 50-50 का जो नेट है वो इस्तेमाल करना है। इससे क्या होगा कि हमारे पौधों को 50% शेड मिलेगा, छांव मिलेगी, और 50% धूप भी मिलती रहेगी। क्योंकि दोस्तों, धूप भी जो है ना उतनी ही ज़रूरी है पौधों के लिए, ग्रोथ के लिए। तो दोस्तों, इस तरह जो है आप जो है ग्रीन नेट लगा के अपने पौधों को गर्मी के प्रकोप से बचा सकते हैं। ग्रीन नेट कैसे लगाना है, आपके पास क्या क्या रिसोर्सेज हैं, उसके हिसाब से आप लगा सकते हैं। हमारे पास ज़्यादा रिसोर्स नहीं थे। हमारे जैसे टेरेस पर जो है हमने एक रस्सी के सहारे और सपोर्ट लेके दीवार से कील लगा के इसको बांध दिया है, और हमारा पर्पज़ इससे सोल्व हो रहा है। बाकी आप अपनी सुविधा अनुसार, आपके पास कैसा स्पेस है, क्या अवेलेबिलिटी है, उसके अनुसार आपने ग्रीन नेट को आप लगा सकते हैं। दोस्तों, उसके बाद दूसरा तरीका है जिससे हम अपने पौधों को गर्मी से बचा सकते हैं, वो है मल्चिंग। मल्चिंग जो है कोई भी घास, सूखी घास या पत्ते हम अपने पौधों की सरफेस सोइल पर डाल सकते हैं। इससे क्या होगा दोस्तों, हमारे पौधे की जो मिट्टी है, जो सोइल है, वो जल्दी सूखेगी नहीं, वो ड्राई नहीं होगी, और उसमें मॉइस्चर मेंटेन रहेगा, जिससे बार बार जो है हमको पानी उसमें ज़्यादा मात्रा में नहीं देना पड़ेगा, और ये हमारे पौधों के गमलों में, ग्रो बैग में नमी को बनाए रखेंगे। तो दोस्तों, गर्मी से बचाने के लिए आप भी अपने ग्रो बैग्स, गमलों में मल्चिंग कर सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमने अपने सभी गमलों में, ग्रो बैग्स में मल्चिंग कर दी है। हम सूखे पत्ते बहुत ही आसानी से जो है ना मिल जाते हैं, हम उनको इकट्ठा करके लाए और हमने ग्रो बैग्स में मिट्टी की सतह पर इसको डाल दिया है। दोस्तों, हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमने गुड़ाई जो है अपने मिट्टी की करनी है। तो जब गुड़ाई करनी है तो 8-10 दिन में हम गुड़ाई करते हैं, तो पत्तों को हम साइड में हटा के इनकी गुड़ाई अपनी मिट्टी की कर सकते हैं, और गुड़ाई करने के बाद वापस जो है ये मल्चिंग यानी कि पत्तों को फिर अपनी सरफेस पर, मिट्टी पर डाल देंगे। इससे क्या होगा कि हमारे पौधे जो है गर्मी से कुछ हद तक बचे रहेंगे। तीसरी ज़रूरी बात जो हमें ध्यान रखनी है दोस्तों गर्मी के दौरान, वो ये है कि पौधों में पानी की मात्रा। पौधों में क्या है, पानी ज़रूरी है, लेकिन गर्मियों में क्या होता है कि जल्दी जल्दी जो है वो हमारा जो है मिट्टी सूखती जाती है, और हमें लगता है कि हमारे पौधे कहीं सूख ना जाए, मर ना जाए, तो हमें उसमें बार बार हम पानी डालते रहते हैं। तो दोस्तों, गर्मी के सीज़न में पानी का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि हमारी मिट्टी जैसे जैसे सूखेगी पौधों की, तो हम उसमें पानी डालने की कोशिश करेंगे। लेकिन हमें इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है कि हमारे जो है पौधों
की मिट्टी जो है उसमें नमी बनी रहे। पानी ज़्यादा मात्रा में डालना वो इतना ज़रूरी नहीं है। हमको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि हमारे गमले में, ग्रो बैग में जो है मिट्टी में नमी है, उससे हमारा पौधा जो है सूखेगा नहीं, मरेगा नहीं। लेकिन अगर हम बार बार पानी डालते रहेंगे, पानी ज़्यादा मात्रा में डालते रहेंगे, तो उससे क्या नुकसान होगा दोस्तों? उससे ये होगा कि हमारे पौधों की जड़ों में, बेलों की जड़ों में फंगस लग जाएगी, और फंगस लगने से क्या है, हमारे पौधों की जड़ें गल सकती हैं, और जड़ें गलने से क्या है, पौधों को न्यूट्रिशन मिलना बंद हो जाएगा, या तो पौधों की ग्रोथ स्लो हो जाएगी, या धीरे धीरे पौधा मर भी सकता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये लौकी की बेल है, और ये लौकी की बेल बहुत ही अच्छे से ग्रो कर रही थी। पिछले वीडियो में हमने आपको दिखाया भी था, इस पर 3-4 लौकियाँ लगी हुई थी और हमने उनको हार्वेस्ट भी कर लिया है। लेकिन पानी की वजह से ये देख पा रहे हैं, ये बेल जो है मुरझा चुकी है, ये झुलस चुकी है। हम धीरे धीरे जो है कुछ काम करके ही सीखते हैं। अभी हमने जो है इसकी जड़ को जब ध्यान से देखा, क्योंकि ये जब सूखने लगी, तो हमने इसकी जड़ को जब ध्यान से देखा तो पता चला कि इसकी जड़ गल चुकी है। इसकी जड़ आप देख पा रहे हैं, इसकी जड़ यहाँ ये गल चुकी है, जिससे जो है पौधे में भोजन जाना बंद हो गया, न्यूट्रिशन पौधे को मिलने बंद हो गए, और ये बेल लगभग सूख चुकी है। ये और वाटरिंग की वजह से ही हुआ है। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं, ज़्यादा देखभाल की वजह से कि हमारा पौधा पानी की कमी से मर ना जाए, झुलस ना जाए, उसको नुकसान ना हो जाए, ये पौधा जो है लगभग मर चुका है, और इसके रिवाइवल के चांस बहुत कम हैं। हालांकि हमने हाइड्रोपेरोक्साइड का इस्तेमाल करके दूसरे पौधे को लगभग बचा लिया है, और अभी शायद दूसरा पौधा सर्वाइव कर जाए लौकी का ये बेल। लेकिन दोस्तों ये पानी ज़्यादा डालने की वजह से हुआ है। तो इस तरह जो है पानी का सही इस्तेमाल हमको करना है, ज़्यादा मात्रा में पानी इस्तेमाल नहीं करना है। गर्मी में जितना ज़रूरी है उतना इस्तेमाल करना है। पौधों में आर्द्रता जो है बनी रहनी चाहिए, इतना ही हमको ध्यान रखना है। तो दोस्तों चौथा तरीका अपने पौधों को गर्मी से बचाने के ये है कि हम ठंडी खाद का इस्तेमाल करें। जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, ये वर्मी कंपोस्ट है। वर्मी कंपोस्ट को हम एक कपड़े की थैली में डाल सकते हैं। इसमें पहले भी डली हुई है वर्मी कंपोस्ट, और ये हमने डाल दी है। ये लगभग 1 किलो वर्मी कंपोस्ट है दोस्तों, और इस बैग को हम ऊपर से बंद कर देंगे, और इसको 10 लीटर का पानी ऑलरेडी हमने लिया हुआ है दोस्तों। इसको 10 लीटर पानी में डुबो देंगे। जैसे आप देख पा रहे हैं, हमने इसको पानी में डुबो दिया है वर्मी कंपोस्ट को, और 48 से 72 घंटे तक इसको जो है डुबो के ढक के हम रख देंगे। तो दोस्तों 48 से 72 घंटे के बाद जो है हमें ये जो कपड़े का पॉलीथीन में वर्मी कंपोस्ट मिला के इस पानी में जो है डुबा के रखा है, तो 48 से 72 घंटे बाद हम इसको निकाल लेंगे, और निकालने के बाद इसको निचोड़ देंगे अच्छे, ताकि जितना भी इसमें लिक्विड है वो सब पानी में मिक्स हो जाए। और उसके बाद हम 4 हिस्से पानी, एक हिस्से जो ये लिक्विड फर्टिलाइज़र बना है ये, और 4 हिस्से इसमें पानी मिला के हम अपने पौधों में इस्तेमाल करेंगे, जिससे क्या है हमारे पौधों में गर्मी का प्रकोप थोड़ा कम हो जाएगा दोस्तों। लेकिन जैसे अगर हम वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद डायरेक्ट गर्मी में हम अपने पौधों में इस्तेमाल करते हैं, वो तो उससे जो है हमारे
पौधों में गर्मी और बढ़ जाएगी, जिससे हमारे पौधों को नुकसान होने की ज़्यादा संभावना होती है। तो ये ठंडी खाद जो है आप बनाकर जो है गर्मी के दिनों में अपने पौधों में, अपने गमलों में इस्तेमाल करें, जिससे क्या है आपके पौधे जो है गर्मी के प्रकोप से कुछ हद तक बचे रहेंगे। तो इस तरह दोस्तों आप ये 4-5 जो तरीके हैं इनको अपना के अपने पौधों को गर्मी के प्रकोप से बचा सकते हैं। तो देखते रहिए हमारा YouTube चैनल मिट्टी की बात। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो अगर आपको पसंद आए, जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।